मॉर्निंग स्टूडेंट, इस वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. आई मीन थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक फॉर्म है, वेयर एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दो इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. जो एनर्जी ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि उसके फॉर्म को केवल चेंज किया जा सकता है. या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड. मैथमेटिकली इसे ऐसा इस फॉर्मेशन में डिनोट करते हैं, डेल ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. इस फॉर्मेशन को, मैथमेटिकल फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करते हैं ये क्या है. सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास ये कंटेनर है. इस कंटेनर में सपोज ये एक छोटा सा मैंने एक वाल्व या पिस्टन लगाया है. अब इस फर्स्ट स्टेट में हम यहाँ क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट देते हैं. जैसे ही अमाउंट ऑफ हीट इस कंटेनर में देते हैं, इसमें मौजूद जो वाटर या लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है सपोज, वो एक्सलेट होते हैं, वो मूव करते हैं. जब अमाउंट ऑफ हीट इसमें मौजूद एनर्जी को जनरेट करता है, मूव करवाता है, एक्सलेट करवाता है, तो उसका इस एनर्जी को वो दो पार्ट में बांटता है. एक एनर्जी की कुछ मात्रा वो रिटेन कर देता है. किस फॉर्म में? हो सकता है कि उसके मॉलिक्यूल्स रोटेशनल हों, ट्रांसलेशनल हों या वाइब्रेशनल हों, क्योंकि जैसे जैसे अमाउंट ऑफ हीट बढ़ेगा वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे एक्सलेट करके उसके मोशंस को बढ़ाएंगे. तो एक पार्ट तो रिटेन हो गया, जिसको हम लोग ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल या रोटेशनल मोशन के रूप में जानते हैं, जिसे हम लोग चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी भी बोल सकते हैं. वो इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्मेट होता है. अब वो एनर्जी का एक पार्ट तो रिटेन कर दिया और एक पार्ट को काम में लगा दिया. सपोज पहले की स्थिति ये थी कंटेनर में, और वो पुश किया अपने एनर्जी को, जो वो मूव करने लगा, स्पीड होने लगा, तो वो मूव किया और पोजीशन पिस्टन का यहाँ हो गया, मतलब पुश कर दिया, उसको ऊपर की ओर पुश किया. ये जो ऊपर की ओर पुश किया, दैट मीन्स कुछ वर्क डन हुआ. यानी जो पहले एनर्जी थी जो इस पोजीशन पे थी, देखो इस फिगर में इस पोजीशन पे थी, वो पोजीशन चेंज होकर के यहाँ आ गई. मीन्स इंटरनल एनर्जी को शुरू में हम लोग U1 और ये फाइनल मेरा U2 है. यानी आप बोल सकते हो कि चेंज ऑफ एनर्जी कितना हुआ, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं V भी बोल सकते हो, उसके U भी बोल सकते हो. U2 माइनस U1 एनर्जी चेंज हुआ. और ये जो चेंज ऑफ एनर्जी है वो उतना ही हुआ जितना वर्क डन हो रहा है. तो इस वर्क डन को हम लोग W बोले, और चूंकि ये अमाउंट ऑफ हीट है इसलिए इसको Q बोले. तो यहाँ एक रिलेशन बना, Q इज इक्वल टू वर्क डन. दैट मीन्स यहाँ पर जो एनर्जी है डेल V प्लस वर्क हो गया. यानी जितना अमाउंट ऑफ हीट हमने दिया उतना ही एनर्जी और वर्क डन फुलफिल हुआ. सो फर्स्ट लॉ ये इंडिकेट कर रहा है कि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ अमाउंट प्लस वर्क डन, जहाँ where del E is equal to change of the internal energy, Q is equal to amount of heat and W equal to amount of work done. इसके कुछ कन्वेंशन हैं जिसे हमें याद रखना है. हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम प्लस Q से इंडिकेट करते हैं. हीट इवॉल्व्ड अगर हो रहा है बाय द सिस्टम तो माइनस Q से इंडिकेट करते हैं. वर्क डन ऑन द सिस्टम को प्लस W इंडिकेट करते हैं, और वर्क डन बाय द सिस्टम को माइनस W से इंडिकेट करते हैं. सो इस लॉ को इस तरह से अंडरस्टैंड किया जा सकता है. ये सिंपल वे में मैंने समझाने का ट्राई किया है कि किस तरीके से चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी दो फॉर्म में रिटेन करता है. एक फॉर्म को रिटेन कर लेता है और एक फॉर्म को काम में लगा देता है. ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ हीट पे. अमाउंट ऑफ हीट जैसे ही आप बढ़ाते हो या एक्सलेट करते हो, वैसे वैसे वर्क डन जो है उतना ही अमाउंट ऑफ हीट के बराबर एनर्जी जनरेट करता है, और वो एनर्जी
रिटेन फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल या रोटेशनल मोशन के रूप में उसके मॉलिक्यूल्स उस चीज़ को वर्क में यूज़ कर, एक पार्ट को रिटेन करते हैं और दूसरे पार्ट को वर्क में लगाते हैं। ये अमाउंट ऑफ वर्क डन अमाउंट ऑफ हीट पे ही डिपेंड करता है। सो दिस इज द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ। थैंक यू।